नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 15 लालन गीतम। यह इस गीत का अनुवाद हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न था सस्वरम गीतम गायत, कि सस्वर गीत का गायन करना है। तो हम पिछले वीडियो के माध्यम से पाठ का सस्वर वाचन कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 हम कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में है एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ जिन पदों को हमने रेखांकित किया है वो एक पद इसका उत्तर है। का विहसती, कौन हंसती है? तो धरणी, क्योंकि धरणी पृथ्वी हंसती है तो धरणी विहसती। किम विकसती, क्या विकसित होते हैं? कमलम विकसती, कमल विकसित होता है। व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र या बाघ कहाँ गर्जना करते हैं? व्याघ्र विपिने गर्जती, क्योंकि बाघ जो है वो जंगल में गर्जना करते हैं। हरिण किम खादती, हिरण क्या खाता है? हरिण नव घासम खादती, हिरण नईन घास खाता है। मंदह कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जाता है? उत्तर है मंदह उष्ट्रह गच्छति, धीमी गति से ऊंट जाता है। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत, कि रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क सलीले नौका सेलती, पानी में नावें चलती हैं। तो पानी में क्या चलती हैं, यह प्रश्न बनेगा। और नौका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का, इससे हमारा प्रश्न बनेगा सलिले का सेलती। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां मंडराती हैं या उड़ती हैं। तो केशु यहाँ पर, क्योंकि पुष्प शब्द जो है नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग का सप्तमी बहुवचन है पुष्पेशु, और किम शब्द का सप्तमी बहुवचन है केशु। तो केशु चित्र पतंगा डहनते, कि किन पर तितलियां मंडराती हैं। उष्ट्रे बहारम बहती, कि ऊंट जो है अपनी पीठ पर बाहर वहन करता है। तो कौन अपनी पीठ पर बाहर वहन करता है? उष्ट्रे पद जो है वो पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है कह, कह पृष्ठे भारम वहती। धावन समय अश्व किमपि न खादती, दौड़ते समय अश्व कुछ भी नहीं खाता है। तो यहाँ समयवाचक है और समय के लिए कदा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कदा अश्व किमपि न खादती, कब अश्व कुछ नहीं खाता है। सूर्य उदिति धरणी विहसती, सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी खुश होती है। तो किसमिन, किसमें या किसके उदय होने पर पृथ्वी खुश होती है? तो सूर्य पद जो है वो सप्तमी एकवचन है पुल्लिंग में। तो किम शब्द का सप्तमी एकवचन पुल्लिंग में है कस्मिन। तो कस्मिन उदिते धरणी विहसती, कि किसके उदय होने पर पृथ्वी खुश होती है या हंसती है। प्रश्न संख्या 4 मंजूषा समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, या मंजूषा में से जो समानार्थक पद हैं वो हमें ढूंढकर सामने लिखने हैं। तो धरणी, धरणी का समानार्थक है पृथ्वी। करालम, इसका समानार्थक है भयंकरम। विपिने, विपिने कहते हैं वन को, यहाँ वने इसका समानार्थक है। हरिण है, समानार्थक है मृग है। मंदिरे देवालय, सलिले जले। प्रश्न संख्या 5 विलोम पदानी मेलियत, यहाँ हमें विलोम पदों को मिलाना है। तो मंदम धीरे धीरे, तो क्षिप्रम जल्दी, इसका विलोम है। निश्चय, जिसका विलोम है उच्चई। कठोर है, विलोम है स्निग्धम। पुरातनम नूतनम, पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया। अपर्याप्तम, विलोम है पर्याप्तम। प्रश्न संख्या 6 उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, कि जो कथन सही है उसके आगे हमें आम यानी हाँ, और जो गलत है उनके आगे न लिखना है। धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय अश्व कुछ खाता है? नहीं, तो आएगा न, क्योंकि दौड़ते समय अश्व कुछ नहीं खाता है। उष्टः पृष्ठे वारम न बहती, ऊंट अपनी पीठ पर भार का वहन नहीं करता है, यह कथन भी गलत है। तो लिखेंगे न, क्योंकि ऊंट अपनी पीठ पर भार का वहन करता है। सिंह नीचे क्रोशती, शेर जो है वो धीरे से चिल्लाते हैं ना, ये भी गलत है क्योंकि शेर जोर से गरजता है। पुष्पेशु चित्र पतंगा डैनते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। आम, हाँ यह सही है।
वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ गर्जना करता है। आम, हाँ यह भी सही है। हरिणे नव घासम न खादती, हिरण नई घास नहीं खाता। नहीं, यह गलत है क्योंकि हिरण नई घास खाता है, तो यहाँ लिखेंगे न। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें निर्देशानुसार पदों को परिवर्तित करना है। जैसे चित्र पतंग शब्द का प्रथमा बहुवचन लिखना था, वो है चित्र पतंगा। इसी प्रकार भल्लुकः शब्द का तृतीय एकवचन लिखना है, वो होगा भल्लुकेन। उष्ट्र है, इसका पंचमी द्विवचन लिखना है, उष्ट्राभ्याम। हरिण है सप्तमी बहुवचन, हरिणेषु। व्याघ्र है द्वितीय एकवचन, व्याघ्रम। घोटक राज है संबोधन एकवचन, हे घोटक राज। प्रश्न संख्या 8, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। हमें चित्र को देखना है, मंजूषा में से छोटे छोटे पदों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम पहले मंजूषा के शब्दों का अर्थ देखते हैं। खगः अर्थात पक्षी, विकसंती खिलते हैं, कमलानी यानी कमल, चित्रपतंगा यानी तितलियां आदि, उदेति उदय होता है, सूर्य है सूर्य, दयंते यानी मंडराते हैं, कुज्जंती आवाज करते हैं, किडंती खिलते हैं, बालाह बालक। तो इसी से हम सब प्रश्नों के साथ में या इन्हीं छोटे छोटे पदों के साथ में हम वाक्य निर्माण करेंगे। तो पहला है सूर्य है उदेति, सूर्य उदय होता है। खगाहा कुजंती, पक्षी कूजते हैं या आवाज करते हैं, चहचहाते हैं। बालाहा क्रीडंती, बच्चे खेलते हैं। कमलानी विकसंती, कमल खिलते हैं। चित्रपतंगा डयंते, जो चित्रपतंगा है तितली आदि हैं वो मंडराती हैं। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।